हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिल नवाज़ खान। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्ट नेटिव का स्टेटस बार का कंपोनेंट। स्टेटस बार एक्चुअली ये जो ऐप के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जिसमें टाइम और बैटरी का जो सिंबल है और उसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं वो विजिबल होती हैं। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो रिएक्ट नेटिव में स्टेटस बार का कंपोनेंट से कंट्रोल किया जाता है। अब इस स्टेटस बार में जो है हम डिफरेंट तरीके से इसको हाइड और विजिबल कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की जो एनिमेशंस हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारी जो ऐप है वो अट्रैक्टिव लगे और इसके साथ साथ जो है यूज़र फ्रेंडली हो। तो इन सब चीज़ों को जो है रिएक्ट नेटिव में हैंडल किया जा सकता है और वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेटस बार को सबसे पहले जो है यूज़ करना है तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं स्टेटस बार को। स्टेटस बार को अब आपने जहाँ भी यूज़ करना है, जिस कंपोनेंट में भी, तो उसकी रिटर्न की स्टेटमेंट में किसी पॉइंट पे भी स्टेटस बार का जो है टैग लगा दें, क्योंकि स्टेटस बार की जो पोजीशन है वो ऊपर ही होती है ऐप में यूजली। अब जो स्टेटस बार के ऊपर जो कस्टमाइजेशन करनी है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पास करके स्टेटस बार में उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो अपनी नीड के मुताबिक या हमारी ऐप की जो भी रिक्वायरमेंट होंगी। तो सबसे पहले जो है इसकी प्रॉपर्टी एक होती है हिडन। हिडन का मतलब ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होती है। अगर तो आप इसको ट्रू कर देते हैं तो ये स्टेटस बार जो है स्क्रीन में से गायब हो जाएगा। तो इसको फॉल्स और ट्रू जो है वो अपनी अगर हाइड और विजिबल करना है तो इसको इसकी हिडन की प्रॉपर्टी में हम ट्रू या फॉल्स देकर कर सकते हैं। इसी के साथ इसका जो बार स्टाइल के नाम से एक होता है, जिसमें हम ये करते हैं कि स्टेटस बार का ये जो कंटेंट नज़र आ रहा है अभी हमें वाइट कलर का नज़र आ रहा है टाइम, और उसके ऊपर जो है मेमोरी कार्ड का सिंबल बना हुआ है, इसी तरह वाईफाई का, बैटरी का, और जो ये जो सेलुलर नेटवर्क होता है इसका जो सिंबल नज़र आ रहा है। इसका ये जो कंटेंट है आपने इसको लाइट वाइट कलर में दिखाना है या ब्लैक में। लाइट जो होता है लाइट कंटेंट होता है और जो डार्क होता है वो ब्लैक होता है। तो अभी ऑलरेडी हमारा वाइट है तो हम डार्क करके देख लेते हैं। तो हम जैसे ही डार्क करेंगे तो वो देखें सारा ब्लैक कलर का हो गया है। अब अगर इसके ऊपर जो है बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करना है अपने कंटेंट के कलर के हिसाब से, तो आप इसका बैकग्राउंड कलर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने जैसे पहले बताया था कि आप इसमें स्ट्रिंग वैल्यू में आप कलर का नाम भी लिख सकते हैं, कलर की हेक्स वैल्यू भी लिख सकते हैं और आरजीबी भी लिख सकते हैं। तो रिएक्ट नेटिव में जहाँ भी कलर हो बैकग्राउंड का या टेक्स्ट का कलर, तो आप इन तीनों जो होती हैं ऑप्शंस होते हैं इनमें से किसी तरह से भी कलर आप असाइन कर सकते हैं। तो वक्ती तौर पर जो है हम स्ट्रिंग में जो कलर का नाम है वो असाइन कर देते हैं, तो हमारा ये डोजर ब्लू कलर का स्टेटस बार का बैकग्राउंड हो गया है। अब इसके बाद जो एक प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ एंड्रॉयड में सपोर्टेड होती है वो है ट्रांसलूसेंट की। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलूसेंट होता है इसको भी ट्रू या फॉल्स देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये। अब ये क्या होता है इसको समझने के लिए जो है हम एक इमेज यूज़ करते हैं और इमेज के ऊपर दिखाते हैं। मैं यहाँ जो हमने लास्ट वीडियो में जो बैकग्राउंड इमेज देखी थी उसी इमेज को यूज़ कर लेते हैं। इमेज बैकग्राउंड के नाम से जो है इसको जो यूज़ कर हम जो है अपनी ये जो ट्रांसलूसेंट की प्रॉपर्टी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो बैकग्राउंड इमेज हमने लगाई है इसका हमने सोर्स भी पास कर देना है, जो ऊपर हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है BGIMG के नाम से। तो ये मैंने यूज़ किया। अब देखें इमेज आएगी। अब ये जो इमेज है ये इस जगह तक आ रही है, स्टेटस बार से नीचे नीचे आ रही है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो स्टेटस बार है इसके नीचे भी ये जो डोजर ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये ना हो, बल्कि हमारी इमेज स्टेटस बार के नीचे से स्टार्ट हो। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टेटस बार में एक तो ट्रांसलूसेंट की प्रॉपर्टी को ट्रू करना पड़ता है और दूसरा इसका जो बैकग्राउंड होता है उसको ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट से ये हो जाएगा कि हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल स्टेटस बार के नीचे से स्टार्ट होगी। तो ये देखें अब हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल इमेज इसके नीचे से स्टार्ट हो रही है स्टेटस बार के। अब ये जो इसको हम लाइट कर देते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो भी नज़र आता रहे।
और अब एक और चीज़ है, अब ये देखें हमारा जो टेक्स्ट था स्टेटस कंपोनेंट के नाम से जो हमने लिख के लगाया था, वो भी स्टेटस बार के नीचे चला गया है। अब इस सूरत में जो है ना, स्टेटस बार एक और जो है फीचर प्रोवाइड करता है। ये देखें अभी जो है बिल्कुल उसके नीचे है, हमें समझ नहीं आ रहा। और हम ये चाहते हैं कि ये जो इमेज है ये स्टेटस बार के नीचे से आए, नीचे से स्टार्ट हो, इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट हैं वो इस स्टेटस बार के, जहाँ स्टेटस बार ख़त्म हो रही है उसके बाद स्क्रीन के अंदर रहें, ताकि यूज़र को जो है, जो यूज़र की रीडेबिलिटी है वो ख़राब ना हो। तो इस केस में हम रीड एंड ट्राई जो मेथड है उसके तरीके से हम मार्जिन टॉप लगाकर जो है हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अब ये देखें स्टेटस बार के ये नीचे आ गया है मार्जिन टॉप लगाकर। एमुलेटर पर जो है स्टेटस बार की हाइट है वो ये है। अब ये अगर किसी दूसरे डिवाइस पर जाएगी तो स्टेटस बार की हाइट जो है डिवाइस टू डिवाइस वेरी करती रहती है, किसी में छोटी होती है, किसी में बहुत बड़ी होती है हाइट इसकी। तो उस चीज़ को स्पेसिफिकली जो है ना, मतलब हम जिस डिवाइस पर भी रन हो उस डिवाइस की जो स्टेटस बार की हाइट है उस हाइट से नीचे नीचे जो हमारा कंटेंट है वो बाकी नज़र आए। तो इस चीज़ को अगर अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टेटस बार ही के की एक प्रॉपर्टी है स्टेटस बार डॉट करंट हाइट। तो ये अगर हम लगा देंगे तो अब ये बिल्कुल एक्यूरेटली देखें इस जगह पर यहाँ तक स्टेटस बार जो है ख़त्म हो रहा है उसके नीचे नीचे। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमें एक्यूरेटली जो हाइट होती है उसको रिटर्न करता है जिस डिवाइस पर भी ऐप रन हो रही हो, और उस डिवाइस की जो हाइट है उसको गेट का, स्टेटस बार की जो हाइट है उसको गेट कर हम अपनी जो कंटेंट है उसको मार्जिन दे सकते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो स्टेटस बार से नीचे नीचे रहे, लेकिन जो इमेज है वो स्टेटस बार के नीचे भी चली जाए। तो ये जो ट्रांसलूसेंट है ये सिर्फ एंड्रॉयड में सपोर्टेड है। हम अगर वेबसाइट देख लें तो वेबसाइट में यहाँ लिखा भी हुआ होगा कि ये जो ट्रांसलूसेंट है ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही है। आईओएस में जो है ये जो है स्टेटस बार का जो है उसके नीचे इमेज नहीं जा सकती। इसके अलावा जो आईओएस की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बैकग्राउंड कलर भी जैसे मैंने आपको बताया था एंड्रॉयड है। ये जो करंट हाइट है ये भी एंड्रॉयड पर सपोर्टेड है, आईओएस पर नहीं होती। तो आईओएस के नीचे जो है हम अपना कोई भी कंटेंट पेस्ट, स्टेटस आईओएस के डिवाइस का जो स्टेटस होता है उसके नीचे हम अपना कोई भी कंटेंट प्लेस नहीं कर सकते। एंड्रॉयड पर ये सपोर्टेड होता है। एनी हाउ ये जो एनिमेटेड है ये भी एंड्रॉयड और आईओएस पर ही सपोर्टेड है। आप जो है आईओएस के ऊपर जो है ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, ये शो और हाइड ट्रांजिशंस जो हैं एनिमेशन के रिलेटेड है ये भी लगा सकते हैं। आप अपना जो नेटवर्क का एक्टिविटी इंडिकेटर होता है, जो नेटवर्क का इंडिकेटर होता है उसको दिखा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ये भी आईओएस पर ही सपोर्टेड है। आप इसमें ट्रू और फॉल्स पास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है बैकग्राउंड कलर जो है आप उसको, ऑब्वियस सी बात है, रन टाइम पर भी सेट कर सकते हैं। स्टेटस बार भी आप रन टाइम पर सेट कर सकते हैं कि यूज़र के लिए कोई बटन लगा दें, उसकी मतलब चॉइस पर रख दें कि बैकग्राउंड कलर ये हो और उसका स्टाइल जो है वो ये हो, लाइट कंटेंट हो, डार्क कंटेंट हो। तो वो चीज़ें आप इस तरह कर सकते हैं रन टाइम पर भी यूज़र से लेकर। इसी तरह सेट एक्टिविटी इंडिकेटर ये भी आईओएस में यूज़ होता है, और इसमें जो है रन टाइम पर भी यूज़र से पूछ सकते हैं कि अगर आपने ये जो नेटवर्क इंडिकेटर है ये दिखाना है या हाइड करना है, तो उसकी प्रेफरेंस के मुताबिक भी आप ऐप को कर सकते हैं। और इसी तरह जो ट्रांसलूसेंट है इसको भी आप रन टाइम पर यूज़र से पूछकर आप जो हैं उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है स्टेटस बार की जो और भी कोई प्रॉप्स नहीं है ऐसा जो डिस्कस नहीं किया मैंने। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्टेटस बार को डिस्कस किया और स्टेटस बार की जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखा, और उसको जो है अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली हमने कस्टमाइज़ किया। और फिर कस्टमाइजेशन जो है वो इस लेवल तक ये रिएक्ट नेटिव ने दी हुई है कि यूज़र जो है, एंड यूज़र, वो इसको रन टाइम पर भी कस्टमाइज़ कर सकता है उसको अगर हम ये फीचर जो है प्रोवाइड कर दें। तो यही थी आज की वीडियो। इसके साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको इस वीडियो या इसके प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें किसी भी वीडियो के रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को शेयर कर दें ताकि बाकी जो लोग हैं उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच गाइस।